ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी की आराधना में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया पर्व में नहाय खाए में महिलाओं को क्या खाना चाहिए। इस दिन मरुआ रोटी और नोनी के साग का क्या महत्व होता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस दिन करने से व्रती को बचना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत में पूजा सामग्री में क्या चढ़ाना चाहिए और इस व्रत के पारण विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस मिल सकें। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। 3 दिन तक निर्जला रखे जाने वाले इस व्रत को बिहार, बंगाल और झारखंड में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत और तीसरा दिन व्रत पारण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, इसलिए महिलाएं मछली खाती हैं, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं वे नहीं खाते हैं। मरुआ की रोटी इस व्रत को रखने से पहले महिलाएं गेहूं के आटे की रोटी खाने की बजाय मरुआ की आटे की रोटी खाती हैं। मरुए की आटे की रोटी के साथ साथ बिहार के मिथिला क्षेत्र में मछली खाने की परंपरा भी है। शाकाहारी महिलाएं इस व्रत में झिंगनी की सब्जी खाती हैं। इस व्रत में झिंगनी के पत्ते पर पूजा करने का भी विधान है। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता। व्रत के बाद महिलाओं को अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में व्रत से पहले ही नोनी का साग खा लेने से पाचन ठीक रहता है। सरसों के तेल से बनी सब्जी खाई जाती है। पूजा के दौरान जीमूत वाहन को सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत का पारण करने के बाद यह तेल बच्चे के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। सुहागन स्त्रियां हर साल जितिया व्रत रखती हैं। यह संतान के हित की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है, जैसे कि हम सभी को पता ही है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण होता है। जितिया व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसका फल संतान को नहीं मिलता है, तो व्रत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। नहाए खाए के दिन व्रती और उसके परिवार के सदस्यों को खाने में प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। ऐसा खाना तामसिक माना जाता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन ना ही पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी बाल ना काटें और ना ही कटवाएं। साथ ही साथ इस दिन नाखून काटने को भी मना किया जाता है। जितिया व्रत परम पावन है। इस व्रत में अशुद्ध या मलिन कार्यों से परहेज किया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिन घर में कोई भी व्यक्ति मांस मदिरे का सेवन ना करें। ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं और इसके परिणाम के रूप में संतान को कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। इस दिन इस व्रत में झूठ बोलने से बचना चाहिए। जितिया व्रत में अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। आइए जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। जितिया व्रत में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री में 16 की मात्रा का खास महत्व होता है, क्योंकि पूजा की सामग्री में हर चीज़ 16 होती है। इस दिन पूजा के दिन माता रानी को 16 पेड़े, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। आइए जान लेते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। जितिया व्रत विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दाम्पत्य को संतान नहीं हो रही है
और वह काफ़ी समय से संतान की कामना कर रहे हैं तो उन्हें जितिया व्रत करना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान सुख की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यह व्रत तभी फलदायी माना जाता है जब इसके सभी नियमों का विधि विधान से पालन किया जाए। जितिया के व्रत के पारण में महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से जितिया पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा में क्या क्या चढ़ाया जाता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जितिया के व्रत में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है, उन्हें टीका लगाया जाता है। इसके पश्चात व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत में जितिया व्रत कथा का श्रवण करना विशेष फलदायी माना गया है, इसलिए पूजा संपूर्ण होने के पश्चात व्रत कथा का श्रवण व्रती को अवश्य कर लेना चाहिए। उम्मीद है आप सबको यह सब जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।